इंटीग्रेशन ही था वो चैप्टर जिसका आप सभी कर रहे थे वेट। आ गया है इंटीग्रेशन विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स। चलिए तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले देखेंगे। हर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये हमारा एक चैप्टर नहीं है, ये एक हमारा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, कैलकुलस का। चलिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इंडेफिनिट में हमें कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं, उसी को हम लोग यूज कर करके अपना निकालते जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या है, एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऐड होता चला जाएगा, कॉस का साइन हो जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर हम लोग का इस तरीके से लिमिट दे देगा तो आप इसे पी माइनस एक्स भी बोल देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स कर लेंगे और लिमिट डाल देंगे, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन हमारा एक्स टू द पावर एन है। तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग इस तरफ कर देंगे तो उसी का तो ये वैल्यू है, तो यही तो हमारा इस तरफ है। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हम लोग का एक्स होता है प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऐड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो हम आपका कॉन्सेप्चुअल बिगाड़ देंगे। चलिए हाँ बात करते हैं cos x की। cos x हमारा हो जाता है sin x, ठीक है। अगर हम लोग बात करें sin x की इंटीग्रेशन की तो हो जाता है माइनस cos x। sec स्क्वायर x की बात करें तो हम लोग का tan x, cosec स्क्वायर x की बात करें तो माइनस cot x, और sec x tan x की बात करें तो sec x। बिकॉज यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ दिस आप सभी जानते हैं, और आप सभी जानते हैं कि इसको हम लोग अगर एंटी डेरिवेटिव करें तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें cosec x cot x का तो माइनस cosec x, क्योंकि c जहां पे हम लोग का पहले दिखे उससे माइनस डाल देंगे सीधा फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन है dx बाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम इसे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये भी हमें याद हो जाना चाहिए। अब देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बोल देंगे प्लस सी, ठीक है। वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अंतर क्या है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पे हम इसे माइनस डालेंगे बिकॉज क्या माइनस होना जरूरी है ऊपर में, ठीक है। अगर हम लोग का यहाँ पे अंडर रूट में नहीं होके डायरेक्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन इनवर्स एक्स हो जाता है प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और अगर हमारे यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस यहाँ पे रह गया थोड़ा, ठीक है, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेक का है वन बाई मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो इसे हम सेक इनवर्स बोलेंगे। और यहाँ पे अगर माइनस है तो हम इसे कॉसेक इनवर्स बोलेंगे। माइनस पता नहीं क्यों रह जा रहा है। चलिए ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है, ठीक है। अगर हम लोग का डिफरेंशिएशन करके log x का वन बाई एक्स आता था तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन करके हम लोग का log x आएगा। अगर हम लोग का ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करके मतलब ए टू दी पावर एक्स बाई log a का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स आता था, इसी कारण से इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स क्या आता है, ए टू दी पावर एक्स ln a, और डिफरेंशिएशन ऑफ आता था डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स कितना आता था आप लोग जानते ही होंगे, ए टू दी पावर एक्स इसका आता था हमारा ए टू दी पावर एक्स ln a, ए टू दी पावर एक्स ln a, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की। तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स करेंगे तो हम लोग इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। चलिए के वन एफ वन एक्स प्लस के टू एक्स प्लस के थ्री एफ थ्री एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विथ साइन, तो हमारा यहाँ पे भी इंटीग्रेशन चलता चला जाएगा। फॉर्मूलाज की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है ln sec x प्लस सी, यही याद रखेंगे। और cot x का भी याद रखेंगे ln sec sin x प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला। और फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x ln sec x प्लस tan x प्लस सी, ठीक है। sec x के लिए sec x प्लस tan x, और cosec x के लिए cosec x माइनस cot x, ठीक है। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए चार, बार बार देखिए लेकिन याद रहना चाहिए। अब आता है हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो ये जब हमारा आ जाता है dx बाई क्वाड्रेटिक, तो ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं वन बाई टू ए अंडर रूट में, सॉरी वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर से देखते रहें, बार बार देखते रहें, हम आपको समय भी दे रहे हैं, आप पॉज करके इसको देखते रहेंगे, ठीक है। हम आपके लिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है हमारा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग का इस फॉर्म का आएगा तो भी हम लोग का वन बाई टू ए तो होगा ही, लेकिन ln ऊपर में a प्लस एक्स होगा बाई ए माइनस एक्स होगा, बिकॉज कि हमारा ln में हम लोग का सब कुछ इन्वर्स में बदलता चला जाता है। dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात करें तो स्पेशल केस ऑफ tan इनवर्स है तो वन बाई एक्स tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। अगर हमारा dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, क्योंकि साइन में ही वन की जगह ए आ गया है, ठीक है, याद रखेंगे। dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख देंगे सीधा ln
मॉड एक्स प्लस अंडर रूट सेम थिंग्स प्लस सी। फिर अगर हमारा आ जाता है dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको भी हमने इसके बारे में ही बताया है, ये भी हमारा रूट में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट में सेम थिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यू भी dx करेंगे तो u इंटीग्रेशन भी dx माइनस डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन भी dx कर देंगे। ठीक है, आइलेट याद रखते हुए करेंगे, यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइलेट क्या होता है, सबसे पहले इनवर्स की हम लोग क्या करेंगे करेंगे, फिर हम लोग एल के बाद लॉगरिथम की करेंगे, तब हम अलजेब्रिक पे आएंगे, तब ट्रिग्नोमेट्रिक की, तब हम लोग एक्सपोनेंशियल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन मानना है एक को मानना है हमारा सेकंड फंक्शन। तो हम लोग इसको किस तरीके से मान सकते हैं, आइलेट। ठीक है, आइलेट। ठीक है, चलिए अब अगर हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म का है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अगर हमारा इस फॉर्म का आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे इसको डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का है, तो हम इसे क्या करते हैं, अब पार्ट फ्रैक्शन से कर देते हैं, ए बाई समथिंग प्लस बी बाई समथिंग प्लस सी बाई समथिंग, और ए बी सी का वैल्यू निकाल के पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अगर हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है, तो एक्स बाई टू ए स्क्वायर एक्स बाई टू और सेम प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन मॉड एक्स प्लस सेम प्लस सी। ठीक है, याद कर लेंगे इस तरीके से। और बात करें अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो भी एक्स बाई टू सेम, और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, ऊपर में प्लस था तो यहाँ भी हम लोग बीच में प्लस डाले थे, तो इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन मॉड एक्स प्लस सेम। अब यहाँ देखिए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन का फंक्शन है, इसमें माइनस की जगह यहाँ पे प्लस होगा, इसे आपको याद रखना है। और एक्स बाई टू सेम ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये तीनों को याद रखेंगे सिंपली। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब बात करें अगर हम लोग अब यहाँ पे थैंक यू तो हो चुका है, ठीक है ना, और अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट में क्या कवर करने वाले हैं, तो हम लोग पार्ट बाय इंटीग्रल के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, बीइंग अ पार्ट ऑफ कंसेप्चुअल। थैंक यू।